मेडिकल वार्ड बनाए हैं जहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस में जाने से पहले अपना चेकअप कराएंगे। यहाँ पे डॉक्टर हूँ और ये मेरा ऑफिस है। यहाँ पे लैब्स बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग अपना टेस्ट करके फिर रिपोर्ट। हमारे लिए जो फिजिकल जो एक्टिविटीज है वो भी ज्यादा जरूरी होती है, तो हमारे उस्वा गर्ल्स कॉलेज में तीन दिन से हमारे यही स्पोर्ट्स डाला चल रहा है। एज अ नर्स हूँ, हम लोगों ने ये जो मेडिकल वार्ड बनाया है उसमें बहुत सारे हमने शोबे रखे हैं। स्पेस वीक मनाया जाता है जैसे कि लास्ट ईयर भी मनाया गया है, और हम आपको मेडिकल रूम के मेडिकल गर्ल्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में तालिब इल्मों में छिपी हुई सलाहियतों को मंजर आम पे लाने के लिए वक्तन मुख्तलिफ निसाबी सरगर्मी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ मुनक़िद होती रहती है। उस्वा गर्ल्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज करदो में वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है। तालिबात ने कुछ नया कर दिखाया, जानिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हर स्कूल में मतलब हम स्टूडेंट्स के लिए हर जगह पढ़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन इसके साथ साथ हम जानते हैं कि हमारे लिए जो फिजिकल जो एक्टिविटीज है वो भी ज्यादा जरूरी होती है। तो हमारे उस्वा गर्ल्स कॉलेज में तीन दिन से हमारे यही स्पोर्ट्स डाला चल रहा है, उसके साथ स्पेस वीक भी स्टार्ट हो गया है। और मैं हूँ आपकी मेजबान सकीना फातिमा, जो आज इस पूरे स्पोर्ट्स वीक के हवाले से आप लोगों को आगाह करेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पे खेल हो रहे हैं और किस तरह से बच्चे जोश और खरोश से यहाँ पे हमारे पास वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए हम पूरे स्पोर्ट्स वीक का स्पोर्ट्स में जितने भी बच्चे हैं उन सबका इंटरव्यू लेके उनके हवाले से पूछते हैं कि उनका इसके हवाले से क्या इज़हार राय है। नाज़रीन, दिस इज़ मिस सैयदा रिदा। हम जो है उस्वा गर्ल्स के स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। हमारे कॉलेज में आज वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है, जिसके मुनासिबत से हमने पार्टिसिपेट किया। हमने अपने ग्रुप के हिसाब से पार्टिसिपेट किया है, लाइक हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। तो हमने ये जो है मेडिकल वार्ड बनाए हैं जहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस में जाने से पहले अपना चेकअप कराएंगे। और मैं जो हूँ यहाँ पे डॉक्टर हूँ और ये मेरा ऑफिस है। यहाँ पे लैब्स बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग अपना टेस्ट करके फिर रिपोर्ट मेरे पास आएगा और मैं आगे ट्रांसफ़र करूँगी और मैं देखूँगी कि वो लोग स्पेस पे जाने के काबिल हैं क्या नहीं, लाइक उनकी फ़िटनेस मैं चेक करूँगी। और फिर उसके बाद हम उनको देखेंगे कि वो फिट है कि नहीं, उनका हेल्थ सही है कि नहीं, कि वो स्पेस पे जा सकते हैं कि नहीं। और ये हमारा मेडिकल वार्ड है जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें करनी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुलिया अंदलीब है। मैं उस्वा गर्ल्स में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे हम वर्ल्ड स्पेस वीक मना रहे हैं। जैसे कि पिछले साल भी मनाया था, इस साल भी हम इसी के मुनासिबत से मेडिकल रूम हमने बनाया है। और ये नर्स ऑफिस है, यहाँ पे हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं ताकि हम एनाटमी को चेक कर सकें कि वो परफेक्ट है कि नहीं स्पेस में जाने के लिए, ताकि कोई अगर इंटरनल कोई वीकनेस वगैरह हो तो वो स्पेस पे जाने के एलिजिबल नहीं होता। तो हम देखते हैं कि ये अगर कोई इंटरनल कोई फॉल्ट है तो उसको नहीं भेजेंगे, अगर वो परफेक्ट है तो हम फिर उसको भेज देंगे। लेकिन मेरा नाम नरमीन है और मैं वर्ल्ड स्पेस वीक के मुनासबत से आपको ये बता रही हूँ कि हमारे 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक स्पेस वीक मनाया जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर भी मनाया गया है। और हम आपको मेडिकल रूम के मेडिकल फ़िटनेस रूम के बारे में बता रहे हैं कि हम पहले स्पेस में जाने के लिए स्पेस टूरिज़म से पहले हम क्या क्या चेकअप करते हैं कि जो ना हम पहले एलिजिबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते स्पेस टूरिज़म के लिए। और ये मेरी लेबॉर्ट्री है और ये लेबॉर्ट्री की चीज़ें हैं। और लेबॉर्ट्री में ये हुआ जाता है कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं और यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं और यूरिया चेक करते हैं, ताकि हम देख सकें कि हीमोग्लोबिन बाकी और हीमोग्लोबिन हो सकता है और RBCs वगैरह ऐसी सारी चीज़ें और यूरिया वगैरह वो चेक करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम स्पेस में जाने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निहाल और मैं यहाँ पे फर्स्ट एड रूम में एज अ नर्स हूँ। हम लोगों ने ये जो मेडिकल वार्ड बनाया है उसमें बहुत सारे हमने शोबे रखे हैं और चीज़ें रखी हुई हैं जो हमने एस्ट्रोनॉट्स वगैरह की चेकअप करनी है। तो उनमें से एक फ़र्स्ट एड रूम है। इधर हम पार्टिसिपेंट्स के जो है ना ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर लैब में भेजते हैं और इनका चेकअप करते हैं, हार्ट बीट रेट चेकअप करते हैं, वेट के हिसाब से उनको बताते हैं कि वो ओबीज़ वगैरह हैं या फिर नहीं, वो नहीं जा सकते। तो हमारा ये है और फिर हम लोग अपनी रिपोर्ट्स बना के कंसल्टेंट डॉक्टर को देते हैं, तो फिर वो बता सकते हैं पार्टिसिपेंट को कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं है स्पेस में जाने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है। मैं उस्वा गर्ल्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में शोबा उर्दू का लेक्चरर हूँ।
उस वक्त गर्ल्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में तालिब इल्मों में छिपी हुई सलाहियतों को मंजर आम पे लाने के लिए वक्तन मुख्तलिफ निसाबी सरगर्मी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ मुनक़िद होती रहती है। उन गैर निसाबी सरगर्मियों में हफ्ते तालिबात, स्पोर्ट गाला और वर्ल्ड स्पेस वीक की मुनासिबत से एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत तकरीब का हमने इनेकाद किया हुआ है। इस तकरीब में तकरीरी मुकाबला, डिबेट और नातिया मुकाबला, क्विज और साइंस के मुख्तलिफ मॉडल्स स्टूडेंट बनाए जा रहे हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी स्कूल में मुनक़िद करके उनमें छुपी हुई सलाहियतों को हम मंजर आम। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB True News HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके।